बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में अब्बासी खिलाफत के 15वें खलीफा अबुल अब्बास अहमद इब्न जाफर अल-मुतअम्मद के दौरे हुकूमत को बयान कर रहे हैं। हम इसकी क़यादत, कारनामों और खिलाफत और इलाके पर इसकी हुक्मरानी के असरात का जायजा लेते हैं। अपने भाई के बरक्स ऐसा लगता है कि अल-मुतअम्मद को सियासत के साथ साथ ताकत की बुनियाद पर, जिस पर वो भरोसा करते थे कि तजर्बे और इसमें शमूलियत की कमी थी। जिस वक्त अल-मुतअद्दी को तुर्कों ने कत्ल किया, अबू अहमद मक्का में थे। इसने फौरन ही शुमाल की तरफ, सामरा की तरफ दौड़ लगा दी, जहां इसने और मूसा इब्ने बोगा ने मौसर तरीके से अल-मुतअम्मद को पसपा कर दिया और हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। इस तरह अल-मुतअम्मद को फौरी तौर पर एक अहम हुक्मरान बना दिया गया, जो इसके बकिया दौरे हुकूमत में कायम रहा। थोड़े ही अरसे में अबू अहमद को वसी गवर्नरेट अता किया गया, जिसमें ज्यादातर जमीनें अब भी खलीफा के अख्तियार में थीं। मगरबी अरब जनूबी इराक के साथ बगदाद और फारस अपने इख्तियार को ज़ाहिर करने के लिए इसने खुलफाए राशिदीन की तर्ज पर एक मुअज़्ज़ज़ नाम अल-मुवफ़्फ़क़ बिल्लाह रखा। हकीकी ताकत के चंद निशानात में से एक के तौर पर अल-मुतअम्मद ने अपने वजीर मुकर्रर करने का हक बरकरार रखा। असल में तजर्बा कार अबैदुल्लाह इब्न यह्या इब्न खाकान का इंतखाब किया, जो पहले ही अल-मुतवक्किल की खिदमत कर चुके थे। अपनी खिलाफत के दौरान खलीफा ने अमल के कुछ आज़ादी बरकरार रखी, लेकिन 877 में इसकी मौत के बाद इसकी जगह अल-मुवफ़्फ़क़ को सेक्रेटरी सुलेमान बिन वाब ने ले ली। इब्न वाब को जल्द ही रसवा कर दिया गया और इसकी जगह इस्माइल बिन बलबल ने वजीर बना दिया गया। ताम हकीकी ताकत अल-मुवफ़्फ़क़ के नए सेक्रेटरी साद इब्न मुखल्लद के पास थी, जब तक कि 885 में इसकी अपनी रसवाई और ज़वाल ना हुआ, जिसके बाद इब्न बलबल अल-मुतअम्मद और अल-मुवफ़्फ़क़ दोनों का वाहिद वजीर बन गया। जुलाई 875 को अल-मुतअम्मद ने बाज़ाब्ता तौर पर रियासत की 12वीं हुक्मरानी, 20वीं हुक्मरानी और इसके जानिशानी का इंतजाम किया। इसके नाबालिग बेटे जाफर को अज़ाज़ी नाम अल-मुफ़्फ़ज़ अल-बिल्लाह दिया गया। इसे वारिस जाहिर किया गया और मगरबी नसफ हिस्से तखवीज़ किया गया। खिलाफत की अफ्रीका, मिस्र, शाम, जजीरा और मौसल, आर्मीनिया, मैर जानकाद और हलवान, जबकि अल-मुवफ़्फ़क़ ने मशरकी सूबे हासिल किए और इसे दूसरा वारिस करार दिया गया। स्वाय इस वाक़े के जब खलीफा का इंतकाल हो गया था, जब अल-मुवफ़्फ़क़ अभी एक ही थे, मामूली अमली तौर पर अल-मुवफ़्फ़क़ ने कभी भी कोई हकीकी अख्तियार हासिल नहीं किया और मुवफ़्फ़क़ ने मगरबी सूबों के साथ साथ अपने काबिल एतमाद लेफ्टिनेंट मूसा इब्न बोगा के जरिए, जिसे मुफ़्फ़वाद का नायब जाद किया गया था, के जरिए कंट्रोल जारी रखा। खिलाफत को तमाम मामलों पर दरपेश फौजी खतरात से अल-मुवफ़्फ़क़ की ताकत मजबूत हुई, क्योंकि इसने फौज की वफादारी का हुक्म दिया। अप्रैल 876 में अल-मुवफ़्फ़क़ और मूसा इब्न बोगा ने देर अल-मक़ूल की जंग में यकूब बिन लैस की बगदाद पर कब्जा करने की कोशिश की, शिकस्त दी और खिलाफत को ज़वाल से बचा लिया। जनूब में ज़ंच बगावत को दबाने के लिए इनके वसाइल ज़ंच के बागी इराक के निचले हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे और अब्बासी फौजों की कई शिकस्तें दी। 879 में अल-मुवफ़्फ़क़ के बेटे अबुल अब्बास मुस्तक़बिल के खलीफा अल-मुतअद्द को ज़ंच के खिलाफ हुक्म दिया गया और अगले साल अल-मुवफ़्फ़क़ खुद भी इसमें शामिल हो गया। मुहिम जनूबी इराक के दलदल में लगातार मसरूफियात में अब्बासी अफवाज ने ज़ंच को वापस अपने दारुल-हुकूमत मुख्तारा की तरफ मोड़ दिया, जो अगस्त 883 में गिरा था। इब्न तातून और अल-मदीद की मिस्र जाने की कोशिश गोल्ड सोने के सिक्के के ऊपर और माकूस अरबी नोश्तों के साथ सोने का दिनार अल-मदीद, अल-मुवफ़्फ़क़ और मिस्र के हुक्मरान अहमद बिन तूफ़ान के नाम पर फौस्तात में बनाया गया था। इसके साथ ही अल-मुवफ़्फ़क़ को मगरबी सूबों में अहमद बिन तूफ़ान के अज़्ज़ैम का भी मुकाबला करना पड़ा। इब्न तौतान और अब्बासी रेजेंट
में मिस्र से मरकजी हुकूमत को मसूलात की एक बड़ी तरसील के मौका पर खत्म हो गए। अपने ओहदे को बरकरार रखने के लिए खलीफा और इसके गलब भाई के दरमियान दुश्मनी को देखते हुए इब्न तौताल ने टैक्सों का एक बड़ा हिस्सा अल-मुवफ़्फ़क़ के बजाय अल-मुतमीद को भेज दिया। 2.2 मिलियन सोने के दिनार खलीफा के पास गया और सिर्फ अपने भाई को 1.2 मिलियन दिनार मुवफ़्फ़क़ जो रंच के खिलाफ अपने लड़ाई में खुद को सूबाई मसूलात के बड़े हिस्से का इख्तियार समझा था, इससे इब्न तौलान और इसके भाई के दरमियान मिस्र शासन से नाराज हुआ। अल-मुवफ़्फ़क़ ने मुसा इब्न बोगा को मिस्र का गवर्नर नामजद किया और उसे फौज के साथ शाम भेज दिया, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से मुहिम मिस्र पहुंचने से पहले ही नाकाम होगी। अल-मुतद के हमायत और मुवफ़्फ़क़ के मुखालफत के अवामी इशारे में इब्न तौलून ने 878 में मौक़ूफ़ के कमांडर का खादम मोल उम्मुल मोमिनीन का लक़ब अख्तियार किया। अल-मुतमीद की हमायत से 877 में इब्न तौलून को बाज़ंतीनी सुल्तानत के साथ पूरे शाम और सलेशन फ्रंटियर जोन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो दोस्तों, आज यहाँ हम ख़त्म करते हैं और कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हमें सिक्कों की तैयारी बयान की जाएगी अबुल अब्बास अहमद बिन जाफर अल-मुतद की। तो अल्लाह हाफ़िज़।